मौन अमावस्या। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले एक रात 1 बजे बहुत बड़ा हादसा। प्रयागराज कुंभ में मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे संगम किनारे भगदड़ से बड़ी त्रासदी हो गई। दरअसल मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त पर अमृत स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु संगम तट पर इंतजार कर रहे थे और लाखों लोग अपने के इंतजार में थे। इसी दौरान भीड़ बढ़ने से अखाड़ा क्षेत्र में लगे बैरिकेड्स टूट गए। बेकाबू भीड़ आगे बढ़ी और घाट पर लेटे श्रद्धालुओं को कुचलती हुई बढ़ती चली गई। 10 मिनट में संगम तट का माहौल भयावह मंजर में बदल गया। संगम क्षेत्र में हर तरफ कपड़े, जूते, बैग, कंबल, मोबाइल बिखरे पड़े थे। 200 से ज़्यादा लोग करा रहे थे। 50 से अधिक अचेत थे। लोग अपनों की तलाश में बदहवास भटक रहे थे। हताहतों की संख्या को लेकर मेला प्रशासन दिन भर मौन रहा। हादसे के 17 घंटे बाद बुधवार को शाम डीआईजी वैभव कृष्णा ने बताया कि 90 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इनमें से 30 की मौत हुई है। 25 मृतकों की पहचान हो गई है। 19 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में सबसे ज़्यादा 19 यूपी के हैं। इन्हीं में यूपी के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार भी शामिल हैं। वे फंसे श्रद्धालुओं को निकालने की कोशिश कर रहे थे। अखाड़ों का स्नान देखने के लिए श्रद्धालु संगम किनारे रुके रहे, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ती गई। इसके प्रमुख जो पॉइंट हैं वे हैं कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान था। डीआईजी वैभव कृष्ण ने एक दिन पहले शाम में ही कहा था कि अमावस्या का मुहूर्त मंगलवार शाम 7:37 पर शुरू होता है। 3 दिन से श्रद्धालुओं का आना जारी था। सभी अखाड़ा का अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचना चाह रहे थे। ऐसे में भीड़ जुटती चली गई और यही हादसे का कारण बना। संगम नोज पर एंट्री एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वापस उसी रास्ते से जा रहे थे। फलतः बैरिकेड टूट गया और भगदड़ मची, जिससे किसी को निकलने का मौका तक नहीं मिला। प्रशासन ने अखाड़ों को अमृत स्नान के लिए ज़्यादातर पीपा पुल बंद कर दिए। इससे बाहर जाने वाले श्रद्धालु स्नान के बाद निकल नहीं पाए। इससे भी संगम तट पर भीड़ बढ़ती चली गई। अखाड़ों की संगम जाने के लिए पीपा पुल 6, 7 और लौटने के लिए 3 और 4 आरक्षित रखे, इसलिए इनसे भी भीड़ नहीं निकल सकी। एआई से लैस कैमरे भीड़ बढ़ने और उसके बाद उसे संभालने में प्रभावी नहीं रहे। 25 जनवरी से मेले में भीड़ है। वीआईपीआई पुलिस प्रशासन लगातार ड्यूटी पर हैं। पहले परेड ग्राउंड में बैरिकेड की भूल-भुलैया बनाकर श्रद्धालुओं को रखते थे। मेला क्षेत्र बढ़ने से 2019 से व्यवस्था बंद की गई है। मंगलवार रात करीब जिलों में 2 लाख गाड़ियों को रोका गया, तब तक देर हो चुकी थी। अखाड़ों ने पहली बार रोका अमृत स्नान, 10 घंटे बाद किया स्नान। भगदड़ के दौरान ही अखाड़ों के अमृत स्नान का समय हो गया था। कई अखाड़े संगम के लिए निकले भी, लेकिन त्रासदी की खबर मिलते ही लौट गए। प्रयाग कुंभ के इतिहास में पहली बार अखाड़ों ने अमृत स्नान टाला। स्थिति नियंत्रित होने पर तय समय से 10 घंटे बाद अखाड़े संगम पहुंचे और सादगी से अमृत स्नान किया। प्रयाग कुंभ में 3 त्रासदी, तीनों मौनी अमावस्या पर। प्रयाग कुंभ में पहली त्रासदी आज़ादी के बाद पहले कुंभ में 1954 में हुई थी। तब मौनी अमावस्या के सही स्नान में भगदड़ से 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मेले में बड़े स्नान पर्वों पर वीआईपी के आने पर रोक लग गई। 2013 में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 42 लोगों की मौत हुई। इसके बाद मेला प्रभारी और यूपी के मंत्री आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था। काशी अयोध्या हाई अलर्ट पर है। प्रयाग रूट पर 3 लाख वाहन फंसे हैं। इसकी समाचार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तो पीएम मोदी ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में हादसा अत्यंत दुखद है। जिन श्रद्धालुओं ने परिजनों को खोया है उनके प्रति गहरी संवेदनाएं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रयागराज में 9 से 10 करोड़ लोग हैं। श्रद्धालु जिस घाट के समीप हैं वहीं स्नान करें। शाम होते होते भीड़ छटी। 7.50 करोड़ लोगों ने स्नान किया। मंगलवार रात 1 से 1:30 बजे के बीच हादसा हुआ। रात 2 बजे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रात 3 बजे अखाड़ों ने अमृत स्नान टाला और बुधवार पूर्वाह्न 11:47 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। दोपहर 2:30 पर अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू हुआ और शाम 6:40 बजे महाकुंभ। डीआईजी ने मौत का आंकड़ा 30 बताया। शाम 6 बजे तक 7.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।